तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूँ एजुकेशन के ऊपर। भारत का मतलब ही ज्ञान है। भारत मतलब ज्ञान, और भारत ज्ञान का ऐसा उच्च स्तर का केंद्र। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे 90% माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं नौकर बनाने के लिए। सर बुरा मत मानिए, सर बुरा बिल्कुल भी मत मानिए। हमारे देश में आप साउथ में जाओ, वहाँ एक अलग ही रेस है कि नौकरी नहीं लगी तो वो अमेरिका चले जाते हैं। पंजाब में नौकरी नहीं लगी तो वो कनाडा चले जाते हैं। गुजरात में नौकरी नहीं लगी तो वो लोग यूरोप चले जाते हैं। और हमारे उत्तराखंड में अभी यहाँ की बात करूँ, मैं पिछले दफ़े अभी पौड़ी में था तो पौड़ी के लोग जाते हैं देहरादून और दिल्ली। सर इसके अलावा भी कुछ ज़िंदगी है। हमारा जो जीवन है ये बेसिकली 3 चीज़ों से चलता है। 3 चीज़ों के इर्द गिर्द ही हम घूमते हैं। शिक्षा का काम होता है दिमाग को जिंदा करना, और ये जिंदा कैसे करती है? जब हम कोई किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उस पर मनन करना पड़ता है। और आज की जो जनरेशन है, हम लोग मनन करने के लिए तैयार नहीं है सर। आज की आप देखो, हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन तो ज़्यादा है, सोच ज़्यादा नहीं है। और इसकी शुरुआत हुई 1835 से। मैकॉले डिक्लेरेशन, मैकॉले की घोषणा, क्योंकि मैकॉले को इस देश में बाबू और चपरासी पैदा करने थे। और ये जो एनलाइटनमेंट की शिक्षा थी, क्योंकि एक जिंदा दिमाग का आदमी जो भी करेगा वो श्रेष्ठतम करेगा। और एक जिंदा दिमाग की खूबी ये भी है कि दिमाग जिसका जिंदा है, जिंदा दिमाग का आदमी गुलामी नहीं कर सकता है। तो 1835 जब मैकॉले डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद एक युग शुरू हुआ, नकल युग। सरकारी नौकरी ही चाहिए, ये तभी से शुरू हो गया था और अभी भी चल रहा है। तो इस मामले में ये चलता रहा। लेकिन भले ही उन्होंने हमारी शिक्षा को घुमा दिया था, लेकिन ब्रिटिश काल में जो शिक्षा का स्तर था वो अच्छा था। मैंने सर 11th-12th में तो हम बैक बेंचर्स हुआ करते थे। पीछे के लास्ट टेबल पे बैठ के आगे टीचर पढ़ाते थे तो हम पीछे से हल्ला करते थे। 11th-12th, अब 11th-12th के बच्चे को अगर देखें तो वो विद्रोही होता है सर। कोई अगर कहे कि दोस्त, अगर कोई कहता है कि यार भाई दोस्त उसने मार दिया, तो हम कहते हैं चल ठोकते हैं। अब घर जाते टाइम देखो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर, हम खुद इससे गुजरे हैं। तो कॉलर खड़ा है कॉलर, ऊपर के 2 बटन खुले हैं। और हम तो ऐसे गांव में रहते हैं, तो घर आते टाइम हमारे पूरे शर्ट के बटन खुले रहते थे। ये पूरे हार्मोन्स का खेल है सर। जो क्योंकि हम बचपन में राजा पैदा होते हैं, फिर हम गुलाम बनते हैं। नौकरी चाहिए बस। और हम मनन नहीं करते हैं, तो ये चलता रहा। और 1991 जब लिबरलाइजेशन हुआ, उदारीकरण, तो इसके बाद हमारे देश की दिशा एक बार फिर बदली। इंग्लिश मीडियम स्कूल जब इनकी शुरुआत हुई, आप अभी
मैं चौमासी में रहता हूँ, तो यहाँ से समथिंग कुछ किलोमीटर के बाद ऐसे स्कूल भी हैं, इंग्लिश मीडियम प्राइवेट, और इन्होंने जो खेलना शुरू किया, कैपिटलिज्म पूंजीवाद का एक बेटा है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एक बेटी है सोशियोलॉजी। ये 2 मॉडर्न सब्जेक्ट हैं आज के डेट में। साइकोलॉजी दिमाग को पढ़ने का काम करता है। आप देखो, मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा, मठ से पढ़ा हुआ बच्चा और मिशनरी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा, सर जीवन भर उनके संस्कारों से, उनके हाव भाव से, खासकर उनके कपड़ों से आपको पता लग जाएगा कि ये किस स्कूल से पढ़ के आए हैं। ये सेंटर है सर मन को ट्रेन करने के। तो पूंजीवाद ने अपने बेटे का सहारा लिया मनोविज्ञान का, और मनोविज्ञान ने किसके कंधे की सवारी की? प्राइवेट स्कूल इसमें फंड बाहर से आएगा, और जब फंड आएगा बाहर से तो आइडियोलॉजी भी तो बाहर से आएगी। शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं है सर, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि नौकरी एक हमको सीमित कर देता है। अभी हम दिखते हैं, अभी मैं भी बेरोजगार हूं सर, टोटली बेरोजगार, लेकिन सर वो भाव नहीं है, मतलब नौकर बनने का भाव नहीं रखता हूं, नौकर नहीं बनना है, दैट्स इट। क्योंकि हम अभी बेरोजगार हैं, अभी कुछ काम नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि यार हमारे पास कुछ भी काम नहीं है। हम इसको इस तरीके से भी तो ले सकते हैं कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है। आप अगर किसी चौराहे पे खड़े हैं और आप वहां से देख रहे हैं, अगर आपने एक रास्ता पकड़ लिया तो फिर बाकी के जो 3 रास्ते हैं वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप चौराहे पे खड़े हैं और सोच रहे हैं कि कहाँ जाना है, तो आपके पास उस समय सारे दरवाजे, जो सारे दरवाजे हैं वो खुले रहते हैं। कुछ नहीं है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आप अगर अपनी एक रास्ता पकड़ो तो आपको बाकी के सारे रास्ते छोड़ने पड़ते हैं। ऐसा ही तो अपना जो एक रास्ता पकड़ो वो थोड़ा सोच समझ के पकड़िए सर। तो जागिए सर और जगाइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।